सो आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियाटाइटिस. सो पेंक्रियाटाइटिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास. देयर आर थ्री मेन प्राइमरी causes of pancreatitis. Number one is alcohol consumption. Number second is obstruction of ampulla of water by gallstones. And number third is increased level of triglycerides and neutral fat. इसके अलावा कुछ सैड कज भी हो सकते हैं पेंक्रियाटाइटिस के, इंक्लूडिंग हाइपरकैलेसीमिया, pancreatic duct injury, trauma, infections like mumps and hepatitis B virus. ये भी पेंक्रियाटाइटिस को काज करवा सकते हैं. पेंक्रियाटाइटिस हमारे पास मेनली टू टाइप का होता है. वन इज एक्यूट एंड अनदर वन इज क्रॉनिक. एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में की मेन काज हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन बाय गॉल स्टोन्स और या अल्कोहल कंजम्पशन हो सकती है. जब गॉल स्टोन एम्पूल ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करवा देता है तो जितने भी पेंक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन है वो पेंक्रियाटिक डक्ट में एड अप होते जाते हैं और वो पेंक्रियास को इन्फ्लेम करवा देते हैं. मेन जो इसमें एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजिन, विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर पे डोमिनेट कर जाता है और जब ये डोमिनेट कर जाता है तो फिर ये ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. यही ट्रिप्सिन फिर आगे और एंजाइम्स को जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, उनको एक्टिवेट करवा देता है और ये एंजाइम का लेवल पर हाई हो जाता है और ये इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं पेंक्रियास की. और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस मेनली हमारे पास स्मोकिंग या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से काज होता है और ये हमारे पास मंथ से लेकर ईयर्स तक परसिस्ट कर सकता है और ये एक सीरियस कंडीशन काज करवा सकता है एंड इट कैन लीड टू डेथ. और नाउ आई विल टॉक अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेंक्रियाटाइटिस. सो मेनली इसमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन होता है इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल टेंडरनेस और इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. इसकी डायग्नोसिस हम लैपेज टेस्ट के थ्रू करते हैं. लैपेज टेस्ट का लेवल अगर इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होगा और अगर वो उसका लेवल कांस्टेंट रहा एज आई मेंशन अर्लियर तो ये हमारे पास क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होगा. अब बात करूंगा इसकी मैं ट्रीटमेंट के बारे में. तो इसे हम सबसे पहले पेशेंट की हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा दें कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करें और फैटी फूड लेने से वो परहेज़ करें. और इसके अलावा अगर गॉल स्टोन्स होंगे तो गॉल स्टोन्स की हम कोलिसिस्टेक्टोमी करेंगे और पेन की सूरत में हम पेन किलर्स देंगे, फॉर एग्जांपल एनाल्जेसिक्स. और पेशेंट्स की जो सीरियस कंडीशन होगी तो हम इसमें ERCP करेंगे. थैंक यू.